महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को ऐसा झटका दिया है कि उद्धव के खास संजय राउत तिलमिला गए हैं। संजय राउत सोच रहे थे कि वो कांग्रेस को अपने पाले में ले लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उद्धव गुट को बता दिया है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दर्शकों, चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में महातकरार जारी है। महाविकास अघाड़ी के भीतर आंतरिक कलह इस कदर है कि वो लोग आपस में एक साथ संगठित नहीं दिख रहे हैं। बस एक दूसरे पर तंज और फब्ती कसते रहते हैं कि इनकी वजह से ये नहीं हुआ तो सीएम फेस हमारा ही होगा। महाविकास अघाड़ी सिर्फ अपना निजी विकास करना चाहता है। उसे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र की जनता का विकास होगा कि नहीं। वो तो एक दूसरे को ही धूल धसरित करने में लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। महाविकास अघाड़ी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ और लाभ से ही एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्हें किसी के हित और जनता की भलाई से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उन्हें महाराष्ट्र की जनता से मतलब होती तो उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग नहीं होते। वो तो सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे। वो महाराष्ट्र की जनता के सारे हितों को रौंदकर सत्ता पा लेना चाहते हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कितनी दरारें हैं, उसकी एक बानगी हाल ही में संजय राउत द्वारा एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में देखने को मिल गई है। दर्शकों, संजय राउत के मन में कांग्रेस को लेकर खटास का स्तर कैसा है, इसकी भी एक झलक देखने को मिल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सांसद संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए के नाम से जाना जाता है। ऐसे में उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 100 सीट पर लड़ेंगे, आप 90 सीट पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा बहुत ही माइक्रो लेवल पर हुआ है। जहां जिसकी ताकत है, जहां पर जिसके जीतने की गुंजाइश ज्यादा है, उसे सीट मिली है। इसलिए मैं कोई फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं हूं। वहीं एमवीए के सीएम फेस के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। अगर कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है तो उन्हें तुरंत जाहिर करना चाहिए, उस पर आगे विचार किया जाएगा। उनका जो हाईकमान दिल्ली में है, वो तो विधायक का चयन भी राजधानी से करता है। ऐसे में अगर हाईकमान ने किसी का नाम सीएम फेस के लिए दिया है तो जरूर कहिए कल सामना में फ्रंट पेज पर आ जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले के सीएम फेस के पोस्टर पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छी बात है, लगाने दो, आनंद लेते हैं लोग, लेने दो। इसके अलावा एनडीए सरकार की लाडली बहना योजना पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि ओवरड्राफ्ट पर स्टेट चल रहा है। तो देखा आपने कैसे अभी से ही सीएम पद को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। संजय राउत के बयान से साफ है कि वो कांग्रेस के रुख से दुखी है। दर्शकों, अब आप लोग खुद ही सोचिए कि जो चुनाव में एक होकर, संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो एक साथ महाराष्ट्र की नीति कैसे तय कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।